Hello friends, I am Deepak Saxena, founder of the School of Writing, Publishing and Marketing. ये एक ऑनलाइन स्कूल है जो आपको राइटिंग, पब्लिशिंग, मार्केटिंग सब प्रकार की सुविधा देता है और मेरा उद्देश्य है कि इस राह में कम से कम 5,000 व्यक्तियों को लाना है। यात्रा शुरू हो चुकी है, लोग काफिला बढ़ता जा रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था और हर शनिवार को ये वीडियो आएगा, आपको किसी न किसी विधा से परिचित करेगा। और लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है अपना मन कंसंट्रेट करना, और मन के लिए सबसे पहली चीज़ है मेडिटेशन। योगा अगर आप करते हैं तो आप बहुत जल्दी ही तल्लीनता से कोई किताब लिख सकेंगे। आज का सब्जेक्ट है को-ऑथर। को-ऑथर का मतलब ये है कि कुछ किताबें एक व्यक्ति को कंट्रीब्यूशन नहीं जाता है, वो अपने सहयोगी या अपने किसी भी सहकर्मी से सहायता लेता है, और अगर वो सिग्निफिकेंट होता है तो उसमें को-ऑथर का नाम दे देता है। अब ये सहयोग क्या हो सकता है? ये सहयोग एडिटिंग हो सकता है, ये सहयोग भाषा की परीक्षा हो सकती है, ये सहयोग पांडुलिपि बनाना, मैन्युस्क्रिप्ट लिखना हो सकता है। आपको तो पता ही होगा कि कालिदास की जितनी भी किताबें लिखी जाती थी, विद्योत्तमा उसकी पांडुलिपि तैयार करती थी। एक्चुअली हमारे संस्कृति में, हमारे पुराने इतिहास में आपने देखा होगा, स्त्रियों को बहुत ही इम्पोर्टेंट काम दिए गए, और स्त्रियों ने शास्त्रार्थ भी किया है। तो कहने का मतलब ये है कि पुरुष और स्त्री का जो दर्जा है एक दूसरे के पूरक है, और ये दर्जा हमेशा चलता रहा। लेकिन कुछ गलत मानसिकता वाले विदेशी ताकतें जो आए, जो हमारी संस्कृति को बर्बाद करना चाहते थे, उन्होंने ये सब करना चाहा, काफ़ी हद तक सफल भी हुए। और उनको घूंघट में रखो, हिजाब पहनाओ, ये सब चलता रहा। खैर छोड़ो, मेरा टॉपिक ये है सह ऑथर, को-ऑथर। आप जब भी किसी टॉपिक पर लिखते हैं कि भी शीर्षक में कोई सहयोग करता है, कोई ISBN के लिए सहयोग करता है, मतलब कुछ लोग उसकी थीम, उसके एक्सपेंशन में आपको सहयोग करते हैं, कुछ लोग प्रेरणादायक होते हैं। तो ये सब के नाम आपको किस तरह को-ऑथर में देना है, ये पूरी तरह से ऑथर का कॉपीराइट है। ऑथर का प्रिविलेज है वो किसको को-ऑथर बनाए, किसको ना बनाए। अब इसके अलावा एक और को-ऑथर जरूरी नहीं है कि एक ही हो, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन कुछ एक नई कंसेप्ट आई है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में एक सब्जेक्ट पर 10-12 लोग कविताएं लिखते हैं, 15-20 लोग भी लेख लिखते हैं, और वो एक किताब में छपता है, उसको एंथोलॉजी बोला जाता है। ये भी बहुत पॉपुलर है, मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। एक दीपक सोलंकी हैं, उन्होंने मुझको ऑफ़र किया था और मैंने भी अपनी कुछ कविताएं उसमें छपवाई। तो कहने का मतलब ये है कि को-ऑथर की कंसेप्ट बढ़ावा देना चाहिए। हमारा जो उद्देश्य 5,000 करने का है वो को-ऑथर मिला के है, और को-ऑथर एक दिन ऑथर बन जाएगा। तो ये एक सीढ़ी है, जैसे कि जज बनने के लिए वकील बनना पड़ता है, इंटर्नशिप करनी पड़ती है, डॉक्टर बनने के लिए भी। तो को-ऑथर प्रिंटिंग प्रेस में भी आप काम करके समझ सकते हैं, और
भाषा की एडिटिंग ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वैसे तो आजकल इंग्लिश में तो ग्रामरली करके एक ऐप आ गया है जिसमें आपकी अंग्रेजी भाषा में कुछ कमी बेशी हो तो वो आपको सजेशन दे देता है, कभी कभी वर्ड का और कभी कभी पूरे फ्रेज का सजेशन देता है। आपको एक्सेप्ट करना है तो कर लीजिए। तो आज के दिन टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर, गूगल पे सर्च करके डिफरेंट ऐप्स लेकर अगर आप अपनी किताब की गुणवत्ता बढ़ाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन में कोई हेल्प करे, जो ये बोले कि देखो आप ई बुक छपवा लो, फ्लिप बुक छपवा लो। इससे क्या होगा कि लोगों को, जो आपके विदेश में लोग हैं, डिलीवरी की प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे अमेजन का नेटवर्क तो पूरे वर्ल्ड में है। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब ये है कि को ऑथरी कंसेप्ट को बढ़ावा दीजिए, इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। मैंने को ऑथर इसी कंसेप्ट कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस कंसेप्ट पर लिखी हुई किताबों में किया। ये पुस्तक मैंने सबसे पहले अंग्रेजी में लिखी, अमेजन पे पब्लिश्ड है। पीएम मटेरियल्स इन 2024। फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया, उसका नाम है अब की बार मैं प्रधानमंत्री। इसके बाद गुजराती में ट्रांसलेट करवाया को ऑथर से, और मराठी में मराठी में अमोल हातेकर ने किया। इसके बाद इसको बांग्ला में भी ट्रांसलेट किया गया, वो भी अमेजन पे अवेलेबल है, और वो काम किया राजेश मंडल ने। तो उन लोगों को भी अनुभव मिलता है कैसे आगे बढ़ना है, कविताएं कैसे लिखना है, और इसके अलावा निटी-ग्रिटी क्या होती है, कैसे इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ समझनी पड़ती है। ISBN के लिए अप्लाई करना है तो राजा राम मोहन राय इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। कुछ लोग आपको बोलेंगे नहीं बहुत कठिन काम है, बहुत आसान काम है ये ऑनलाइन, और देयर इज़ नो फी, ये फ्री है। इसके अलावा बहुत सारे पब्लिशर आपको हेल्प करेंगे, और जो आपको जैसे हमारी द स्कूल ऑफ राइटिंग पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग आपको बायोग्राफी भी लिख के देता है। मतलब आपको घटना के बारे में बताना है, और मैं ये पेड सर्विस भी देता हूँ, आपकी बायोग्राफी आपको लिख के देता हूँ। क्योंकि हर एक के मन में इच्छा तो होती है कि मैं भी ऑथर बनूँ, मेरे नाम से भी 4-5 किताबें छपें, और इसमें हम आपको बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास 3 सर्विसेज अवेलेबल हैं जो लोग पूरा कर रहे हैं। वो किताब छप जाएगी, 2 ऑलरेडी छप चुकी हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जो हुनर हम में है, वो हुनर अगर दूसरों में ट्रांसफ़र करें, लोगों में इंटरेस्ट पैदा करें, वो उनकी हॉबी बन जाए, इससे अच्छा और क्या है। और हमारा पर्पस भी पैसे कमाना नहीं है, पढ़ने लिखने और बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन की संस्कृति को बढ़ावा मिले, उसको हम ये सब काम करते हैं। हमारे चार्जेस को बहुत नॉमिनल है, लेकिन अब अमेजन में लिस्टिंग कराना है, जियो मार्ट में कराना है, ये सब चीज़ें भी मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन पेपर बैग का अपना अलग मज़ा है। पेपर बैग का अपना मज़ा है। पेपर बैग आप ट्रेन में सफ़र करते में ले आ सकते हैं, ऐसे तो लैपटॉप भी ले आ सकते हैं, लेकिन पुरानी संस्कृति, पुराना तरीका सबसे बढ़िया होता है। ये आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि किताब का अपना महत्व है। हर कोई व्यक्ति किताब से ई बुक में, फ्लिप बुक में नहीं पढ़ पाएगा, इतना एक्वेंटेड नहीं हो पाएगा, और जो हो सकते हैं तो हो जाए, अच्छा है, उसमें क्या है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि
अपने काम को किसी दूसरे का सहयोग लें और को ऑथर्स बढ़ाएं। और को ऑथर जैसे ट्रांसलेशन में है, आप सभी भाषाएं जान नहीं सकते हैं। अगर मेरे को अगली किताब गुजराती में छापनी है, अगली किताब मेरे को पंजाबी में छापनी है, अभी मेरा उर्दू पे भी काम चल रहा है। मेरे एक दोस्त हैं परवेज़ सैफ़ी, जो मेरी 2 बुक आपके अल्फाज, और ये गज़ल मेरी नहीं है, आपकी है, ये दोनों के बारे में उर्दू में कन्वर्ट करने वाले हैं। जो किताब छपेगी उसमें हिंदी और उर्दू दोनों होगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब इसके अलावा सपोज़ आप उड़िया में, तमिल में लिखना चाहते हैं, आप लिख लीजिए, ट्रांसलेट करवा लीजिए, क्योंकि जब तक आपकी भाषा का, आपकी थिंकिंग का प्रसार नहीं होगा, तब तक आपको ख्याति कैसे मिलेगी। और ये सारी पुस्तक लिखना ख्याति के लिए ही तो है, प्रसिद्धि के लिए तो आदमी मरता है। और किताब अगर आपने लिख दी है तो आप जब स्वर्गवासी भी हो जाएंगे तब भी वो किताब मार्केट में अवेलेबल होगी। कि आपको नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अब एक स्टेप तो आगे बढ़िए, फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन आपको आगे बहुत आगे ले जा सकता है। एक शुरू करेंगे को ऑथर में, हमको सहयोग लीजिए। और इसके अलावा दूसरी, तीसरी, मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया। मेरी पहली किताब आई थी हाउ टू से नो टू डिजीज़, जो पीछे किताब मेरे अलमारी में रखी हुई है। और इसके अलावा योग और आहार, फिर मैंने लिखा कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और मैंने लिखा दूसरी माँ। अब मेरी नई किताब आने वाली है कैकई का बलिदान, जो पहले हिंदी में आ रही है, फिर उसके बाद अन्य भाषाओं में आएंगी। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न, जैसे कि रावण लंका में पहली बार कब आया था। कई लोगों को नहीं पता कि दशरथ के पिता अज थे, अज से युद्ध करने आया था, लेकिन वापस चला गया। दशरथ के नाम दशरथ क्यों पड़ा, ये भी इसमें है। और इसके अलावा लंका किसने बनवाई, लंका रावण ने नहीं बनवाई थी, वो चीज़ है। ऐसे बहुत सारे हैं। लव कुश को राजा बनाया गया था, रामचंद्र जी ने उनको राज्य दिया था। इस तरह भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के 2 बेटे थे, दोनों को कहाँ का राजा बनाया गया, ये सारी जानकारी आपको कैकई का बलिदान में मिलेगी। कैकई के माता पिता कौन थे, कैकई और मंथरा का क्या रिश्ता था, कैकई का राम से कितना प्रेम था, फिर भी कैकई ने क्यों उसको वनवास भेजा। सरस्वती जी ने उसकी वाणी छीन ली थी। इसके अलावा एक रहस्य था मुकुट का, अयोध्या का मुकुट गिरवी था। ये सब जानने के लिए मेरी किताब आएगी कैकई का बलिदान। तो इस तरह से बहुत सारी हम आपको जानकारी देते हैं, आपको सहयोग करते हैं। आप ऑथर बनना चाहते हैं तो हमको ज़रूर कांटेक्ट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8128693378। फिर से रिपीट करता हूँ, 8128693378। और ईमेल है deepakd18@yahoo.co.in, deepakd18@yahoo.co.in। तो मुझे लगता है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपके अंदर से कवि, लेखक, नाटककार, व्यंग्यकार बनने का, करने का अगर आपको मादा पैदा हुआ हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इवन अपना यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करना है इस कंसेप्ट में, इसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। मतलब ये जिस यात्रा से मैं गुजरा हूँ उस यात्रा में
मेरे को 5,000 लोग टोटल तो लाने ही लाने हैं। अभी डबल फिगर तक पहुंचने वाला है बहुत जल्दी, लेकिन ज़िंदगी तो बहुत पड़ी है। कुछ ऐसा काम ज़रूर करते रहना चाहिए जिससे कि लोग आपको याद करें, आपको समझ सकें कि आप जग में नाम करके जाएं। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। बस यही लाइनों के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों को ज़रूर बताएं कि दीपक सक्सेना जी का ये द स्कूल ऑफ राइटिंग, पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग जिसमें तमन्ना है, उस तमन्ना को पूरी करने का एक संसाधन है। धन्यवाद। शब बखैर।